guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show about technology and I'm sure आपको अब तक तो नाम याद हो चुका होगा. Of course, it's Tech with TG and today in this episode I'm going to take you on this amazing journey all about technology. You know, हर एपिसोड की तरह बहुत मजा आता है जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं. Going really in depth, you know, in our favorite field of tech. आज इस एपिसोड के अंदर मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, इट इज वेरी एक्साइटिंग, इट इज काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज वेल. और ये एक ऐसी चीज है जो आज सब लोग यूज करते हैं या यूज नहीं करते हैं तो एटलीस्ट देखा जरूर है, सुना जरूर इसके बारे में, बिकॉज दिस थिंग इज a smartphone. Today, you know how important these phones are. I mean, they have kind of become like an extension of our own self. आज हम इन smartphones को use करते हैं for almost everything. And whenever you see a new phone जो आपके दोस्त ने लिया है, the first question that you'd ask is, कौन सा लिया? Android या iOS? I mean, we know these are the two big players. Either a phone would be an Android phone running on Android या फिर आपके दोस्त ने लिया है एक iPhone running on iOS. लेकिन जब हम बात करते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, we always need to remember the legacy. मतलब आज तो we all are enjoying them, but इनकी शुरुआत कैसे हुई, कितने सारे अलग अलग वर्जन्स थे. Today the kind of features that we all take as granted, एक टाइम पे वो फीचर्स हमारे फोन्स में नहीं हुआ करते थे. हम स्क्रीनशॉट तक मोबाइल फोन में नहीं ले सकते थे. इवन द वीडियो रिकॉर्डिंग वाज नॉट रेडिली अवेलेबल. पहले आईफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी. जस्ट थिंक थ्रू. तो टुडे इन दिस एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट एंड्रॉइड इन डिटेल. और अगर आपको लग रहा है दैट यस इट वाज गूगल जिसका एंड्रॉइड है और हम सबको पता है, नो, लेट मी टेल यू, गूगल डिड नॉट स्टार्ट एंड्रॉइड. यस, ऐसी और बहुत सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में मालूम चल जाएंगी. एवरीथिंग अबाउट एंड्रॉइड, कंप्लीट डिटेल, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच all the way to the latest updates and in fact future as well in this episode of Tech with TG. Hello friends, my name is Gaurav aka Technical Guruji. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बिकॉज एंड्रॉइड, इफ आई टेल यू, इट हैज अ वेरी रिच एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड यू नो इट डेट्स बैक टू द अर्ली 2000s. प्रिसाइजली इट वाज 2003 जब एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक और क्रिस ने मिलके एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन को शुरू किया एंड द आइडिया वाज टू डेवलप दिस न्यू सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल कैमराज. अब याद करो 2003 में जो उस टाइम पे कैमराज होते थे, यू नो, द वर्ल्ड वाज मूविंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. कैनन, सोनी, ऑल दीज ब्रांड्स, दे वर हैविंग देयर स्मॉल क्यूट लिटिल डिजिटल कैमराज एंड द आइडिया वाज टू डेवलप एंड्रॉइड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दीज डिजिटल कैमराज. इनको और अच्छा बनाने के लिए, कुछ एडवांस फीचर्स ऐड करने के लिए एंड्रॉइड का ये आइडिया था. But then the tech landscape was changing or mobile phones, especially smartphones, were getting very popular. So they scrapped the idea of digital cameras and the focus completely shifted for smartphones, for mobile phones. And Android Incorporation ने बाद में ये पूरा plan present किया Samsung को. But Samsung denied. Samsung did not want to invest at that time in Android and denied for the acquisition of Android. But you know what? It was Google जिसने 2005 में कुछ $50 million में Android को acquire किया. Because Google saw the potential. Google knew that उस टाइम मार्केट में जो हमारे पास में ऑप्शंस थे, फॉर एग्जाम्पल द ब्लैकबेरी ओएस और द विंडोज मोबाइल और सिम्बियन, नोकिया के सिम्बियन फोन हम सभी को पता है, उन सब के बीच में अगर एक नया कॉम्पिटिशन स्टार्ट करना था, एंड्रॉइड वॉज दैट प्लेटफॉर्म. It was an open source platform built on the Linux kernel and Google को लगा this could be the thing for future and Google acquired Android in 2005. Now one thing that made Android really popular was the idea behind Android, because जब इसको develop किया जा रहा था, the idea was to develop something which is very flexible, which is highly customizable and something that has the potential for a widespread mass adoption.
बिकॉज एंड्रॉयड की खास बात ये थी दैट द आइडिया वॉज टू मेक इट पॉसिबल कि वो किसी भी हार्डवेयर पे रन कर सकता है, यू नो, वेरी डिफरेंट सेट ऑफ हार्डवेयर, लेट्स से अलग अलग स्क्रीन साइजेस के अंदर अलग अलग टाइप के डिवाइसेस पे एंड्रॉयड रन कर सकता है। ऐसा आइडिया था जब इसको डेवलप किया जा रहा था। एंड यू नो व्हाट, इट वाज इन सितंबर 2008 that Google unveiled world's first Android phone. Well, it was a phone जहां पे सॉफ्टवेयर Google का था, हार्डवेयर था HTC का. The name of the phone was HTC Dream और in the US it was called the T-Mobile G1. और ये जो फोन था ये लेके आया दुनिया में पहला एंड्रॉयड का पूरा एक्सपीरियंस विद अ फिजिकल स्लाइड आउट QWERTY कीपैड। और इस फोन में इट हैड ऑल द गूगल एप्स लाइक गूगल मैप्स, जीमेल एंड यूट्यूब। और यहां से शुरुआत होती है एंड्रॉयड की, बिकॉज इट शिप्ड विद द फर्स्ट एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड 1.0। नाउ यू नो व्हाट, इन दिस एंड्रॉयड 1.0 देयर वाज नो ऑप्शन टू रिकॉर्ड इवन अ वीडियो। मतलब मोबाइल फोन में कैमरा था बट आप वीडियोस उससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कोई वर्चुअल कीबोर्ड नहीं आता था स्क्रीन के ऊपर। मतलब यू नो बहुत सारी चीजें दैट टुडे वी टेक फॉर ग्रांटेड, फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स, एवरीथिंग, उस टाइम पे उस फोन में कुछ भी नहीं था, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट वन। बट उसके बाद एंड्रॉयड वॉज ऑन अ कंप्लीट रोल, बिकॉज हमको इतने सारे वर्जन्स मिले। टुडे वी स्टैंड एट एंड्रॉयड 14 एंड ओवर द ईयर्स हमको हर वर्जन के साथ कुछ नए अपडेट्स, यू नो, सम न्यू फीचर्स, सम न्यू परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स, वी गॉट मल्टीपल न्यू थिंग्स। The Android operating system has been evolving rapidly with frequent updates and new versions. And in सब versions का नाम एक desert, एक sweet के ऊपर है और वो भी alphabetical order में. So Android 1.5 Cupcake इसने इंट्रोड्यूस किए फीचर्स लाइक एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सब्सिक्वेंट वर्जन्स लाइक एंड्रॉइड 1.6 जिसका नाम था डोनट, 2.0, 2.1 एक्लेयर एंड 2.2 फ्रोयो, फ्रोजन योगर्ट। दे ब्रॉट इंप्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस, यूजर इंटरफेस एनहांसमेंट और इन्होंने फंक्शनैलिटी को भी एक्सपैंड किया। एंड्रॉइड का ब्रेक थ्रू आया विद द रिलीज ऑफ एंड्रॉइड 2.3 जिंजरब्रेड एंड एंड्रॉइड 3.0 हनीकॉम्ब। जिंजरब्रेड ने फोकस किया रिफाइन करने को यूजर इंटरफेस एंड इंट्रोड्यूस किए नए फीचर्स, while Honeycomb डिजाइन किया गया था specifically for tablets, larger screens, offering a more optimized experience on these larger screens. इसके बाद Android का market share it started to surge, of course, leading the way as the most widely used mobile operating system globally. प्लेटफॉर्म की ओपननेस ने काफ़ी सारे अदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, जिससे कि एक वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस विच वर रनिंग एंड्रॉइड एंड केटरिंग टू डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स एंड यूजर प्रेफरेंसेस ये ग्लोबली अवेलेबल होने लगे। एंड्रॉइड 4.0 विच वॉज आइसक्रीम सैंडविच, इट ब्रॉट अ यूनिफाइड इंटरफेस फॉर बोथ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, emphasizing a modern and cohesive design language called Holo. This version marked a significant visual overhaul and introduced features like face unlock, resizable widgets, plus multitasking को बहुत इंप्रूव किया आइसक्रीम सैंडविच ने। इसके बाद के सब्सिक्वेंट वर्जन्स विच मीन्स एंड्रॉइड 4.1 से 4.3 जेली बीन, प्लस एंड्रॉइड 4.4 जो था किट कैट एंड एंड्रॉइड 5.0 टू 5.1 लॉलीपॉप, दीज कंटिन्यू टू रिफाइन द यूजर एक्सपीरियंस। ये परफॉर्मेंस को और एनहांस करते गए, प्लस न्यूअर केपेबिलिटीज जैसे कि गूगल नाउ, एनहांस नोटिफिकेशंस एंड बहुत बेटर बैटरी मैनेजमेंट लाई ये लोग। विद एंड्रॉइड 6.0 जो था मार्शमेलो, गूगल इंट्रोड्यूस्ड अ मोर पॉलिश्ड यूजर इंटरफेस along with features like app permissions, यानी सिक्योरिटी पे ध्यान देना ज्यादा शुरू किया गया। एंड्रॉइड 7.2 टू 7.1 यानी नूगट ने इन इंप्रूवमेंट्स को और एनहांस किया और एक्सपैंड किया, प्लस इंट्रोड्यूस करी स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशन बार और एनहांस हुआ एंड वल्कन API का सपोर्ट आया ताकि गेमिंग परफॉर्मेंस और बेटर हो सके। एंड्रॉइड 8.0 टू 8.1 विच वॉज ओरियो, इसने स्पीड, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस पे बहुत ध्यान दिया। ओरियो में इंट्रोड्यूस हुए फीचर्स सच एज प्रोजेक्ट ट्रेबल यानी easier and faster updates, notification channels and picture-in-picture mode for multitasking. With Android 9.0 Pie, it brought gesture-based navigation, adaptive battery, brightness, digital well-being features and improved AI-driven experiences. Don't go away, this AI thing will come back. And this was through Google's AI platform TensorFlow. With Android 10, it continued refining the user experience with a system-wide dark mode, enhanced privacy controls, gesture navigations और improve हुए and better support आया foldable phones के लिए, plus 5G connectivity. Android 11, it focused on better communication with conversations, grouping in notification, improved media controls, one-time permissions for apps, better security के लिए and more robust device and media controls.
With Android 12, it introduced a Material U design language which allowed for greater customization and personalization of the user interface elements like color schemes based on wallpapers that you choose, along with privacy indicators, of course. There were enhanced widgets and the animations, they got much more fluid. Android 12 का emphasis था personalization पे, privacy पे and performance में, और ये users और developers दोनों को equally बहुत पसंद आया. This release, it further solidified Android's position as a leading mobile operating system, and now it was getting renowned for its user-centric approach and commitment to innovation. Continuing the success that Android 12 was getting, Android 13 continued to define the user experience, and इसमें भी इन्होंने काफी सारे नए enhanced productivity and personalization features को introduce किया. You got the ability to prioritize notifications based on importance. Conversation management बहुत improve हो गया, and the ability to disable notification previews on the lock screen. Android 13, it further strengthened its accessibility features, introducing a new TalkBack Braille display support, improved compatibility with hearing aids, and a revamped accessibility settings menu. Let's talk about Android 14, Android का latest iteration. Android 14 ने introduce किया एक host of productivity enhancements को, जैसे कि improved multitasking capabilities, refined app suggestions और एक predictive back gesture. ये फीचर्स फर्दर स्ट्रीमलाइन करते हैं वर्कफ्लोज को एंड यूजर एफिशिएंसी को भी इनहेंस करते हैं. एंड्रॉइड 14 के फोकस फीचर्स हमेशा से रहे हैं प्राइवेसी फीचर्स, ग्रैन्युलर कंट्रोल ओवर ऐप परमिशंस, एनहांस्ड डेटा यूसेज की मॉनिटरिंग एंड द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा बेस्ड ऑन आपके डिवाइस की लोकेशन. You know what? अभी एक टाइम है छोटे से ब्रेक का, but right after it, I'm going to talk about the future of Android and some lesser known facts about it, जो शायद आपको नहीं पता है, but आप जान पाएंगे everything after this short break. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Tech with TG, and today in this episode आज हम जो बात कर रहे हैं डिटेल में, it's all about Android. You know what? There was a time, पहले ऐसा होता था, if you were to compare Android और iOS, तो आपको लगता था कि okay, iOS has certain new features या Android has certain better features, whatever. But today, because all these operating systems, they have matured a lot. The kind of apps that we get in the Play Store or the App Store for that matter, they are really amazing. मतलब today they are almost at par with each other. लेकिन अगर हम बात करते हैं Android की, the core focus that Google has, it's all about productivity, personalization and privacy. और मुझे ऐसा लगता है in future Google will continue to focus on all these three domains. Because what we have realized is that the mobile phone is always at the center of the action. अगर हम एक स्मार्ट होम की बात करते हैं, you talk about a connected ecosystem, your mobile phone remains to be the centerpiece. And now just think about everything running on Android. चाहे वो आपका एक IoT डिवाइस हो, आपके घर का एक स्मार्ट स्पीकर हो सकता है आपकी कार हो जहां पे एंड्रॉइड ऑटो है. आई थिंक दैट्स व्हाट गूगल इज लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ एंड्रॉइड. बट द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज वी हैव द एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोग्राम, द AOSP, developers can customize Android the way they want to. And that's the reason, for example, today if you see Samsung or Oppo or OnePlus, all these brands, essentially होता तो Android ही है, but the kind of UIs that you get, the kind of options that you get, they are different because these brands have customized Android the way उनको चाहिए था. तो फ्यूचर में कस्टमाइजेशन तो रहेगा, बट आई थिंक ये जो पूरा सेंट्रल एक्सपीरियंस होने वाला है मोबाइल फोन का, ये डेफिनेटली डोमिनेट करेगा एंड विल सी एंड्रॉइड रनिंग ऑन वेरियस मोर थिंग्स. बट अभी लेट्स डिस्कस सम लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट एंड्रॉइड. यू नो व्हाट, जब एंड्रॉइड लॉन्च हुआ, जब पहला फोन आया, गूगल ने एक्वायर कर लिया था, एवरीथिंग वाज रनिंग फाइन, बट इवन एट दैट टाइम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिलीव्ड that it would fail. Android successful नहीं होगा, सबका ये मानना था शुरुआत में. Now one more interesting thing, just remember about the first Android phone. मैंने आपको बताया it was HTC Dream. उस फोन में there was no virtual keyboard because option था ही नहीं उस टाइम पे. It was with a physical keypad. And it helped Google because आप स्क्रीन को जबरदस्ती टच नहीं कर रहे हैं, आप केवल कीबोर्ड से अपनी एंट्रीज कर रहे हैं एंड द फोन वुड फील फास्टर. अदरवाइज अगर आप स्क्रीन पे टैप कर रहे हैं और अगर वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, यू माइट थिंक दैट द फोन इज लैगिंग, बट बिकॉज आप स्क्रीन पे केवल टू द पॉइंट टच करते थे,
specifically for icons or something. Otherwise, for all the entries, you would use the buttons. The phone would feel faster to you. I'm sure आपने Android का ये जो logo है, ये सब तरफ देखा होगा. It's easily identifiable, but इसका एक असली नाम भी है, and Google calls it the bug droid. Now, Google ने तो खैर $50 मिलियन पे किए एंड्रॉइड को खरीदने के लिए. अब अमाउंट सुन के लग सकता है ओके इट्स ह्यूज, but actually it's peanuts, because today you just look at the market size, the dominance of Android. But for a fact, even though Google paid that amount, it's still free for you and me, because the AOSP, the Android open source project, remains to be free. And as a developer, people can make their own changes. उनको customization का पूरा एक flexibility वाला जो freedom का experience है, वो मिलता है OSP के साथ में to completely tweak Android the way they want. Now guys, speaking of Android, I am sure आपके दिमाग में Google Nexus lineup जो है वो जरूर आता है. And the Google's Nexus S4G was an amazing phone, and it came along with tons of firsts. सबसे पहला तो it was for the first time that Google collaborated with Samsung for a new smartphone. इसको डेवलप किया Samsung ने. It was the first phone in the world to come with Android 2.3 version, which was Android Gingerbread. For a fact, ये दुनिया का पहला फोन था जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट था फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसको हम आज NFC बोलते हैं. And it was also certified by NASA, because ये फोन स्पेस में गया था. Yes, the Google Nexus S4G. So guys, that's about it, and I'm sure आपको आज इस एपिसोड में काफी कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है about Android. And one thing as a takeaway would be कि एक टाइम पे what was considered as a small tiny startup, a very small group of friends जिन्होंने एक नया विजन लेके एक चीज की शुरुआत करी. Today we have billions of users globally using this on a daily basis. तो मुझे लगता है कि ये क्लियरली हमको दिखाता है कि इन दिस टेक स्पेस देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बाउंड्री. इफ यू हैव अ विजन, इफ यू हैव समथिंग न्यू, the open market is available for you. और मुझे लगता है कि Android is one clear example of that. 2003 से 2023 तक इतने कम टाइम में reaching billions of users with a clear market dominance clearly shows that the tech is moving very 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 fast. वैसे एपिसोड जो है वो बस खत्म होने वाला है. It's always very fast कि हम एंड पे पहुंच जाते हैं. We just stay tuned for next week's show, because मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में. In between, if you have any feedback, any question, any query, you know the address. It's tg@ndtv.com. I'm gonna see you next week. Have a good day. Take care.